Alright guys, it's a very good morning. आज है वेडनेसडे विच इज़ एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी से हम मूव ऑन कर चुके हैं, थोड़ा सा निफ्टी पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो निफ्टी में कुछ ट्रेड्स लिए हैं, अच्छे भी चल रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई शो इट टू यू, एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि ट्रेड्स वगैरह लेने में वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो नाउ इट्स टाइम दैट आई फाइनली गो टू ऑफिस। ऑफिस जाते हैं, मिलते हैं, क्योंकि आज जो है मैं कार लेके जाने वाला हूँ और आज वहाँ पे पार्किंग ढूंढने में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सो एनी विच वेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। डे की क्वांटिटी अच्छी खासी शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम मिले हैं। हाँ जी, हमने ट्रेड लिया था, बहुत ही अग्रेसिव लिया था, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी हमने शॉर्ट कर दी थी। सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही है कि इसकी पार्किंग हमको ये मिली हुई है और इसके जस्ट ऊपर पेड़ है। और जब भी मैं इसको धुलवाता हूँ, कल ही धुलवाया था, चकाचक करवाया था, कल बारिश हो गई और बारिश की वजह से ऑल द पेड्स आर ऑन आवर गाड़ी नाउ। तो पार्किंग तो हमको मिल गई बहुत ही अच्छी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली थी फॉर सम वेयर्ड रीज़न। 1 बजे और दोपहर की 1 बजे यहाँ पे जगह खाली है। दैट्स द ग्रेट थिंग दैट कैन हैपन। ऑल्सो ये दिवाली इफेक्ट है। दिवाली है तो ऑलरेडी स्कूल्स की छुट्टियाँ तो चालू हो ही गई हैं, और वहाँ जहाँ हम पार्क करते हैं वहाँ स्कूल है, तो ऑफकोर्स पीपल हैव टेकन ऑफ, हॉलीडेज चालू हो गए हैं और इसीलिए हमको पार्किंग मिल भी गई। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। पता है आज फाइनली, मतलब मेरे को डर था कि मैं 4 व्हीलर लेके आया हूँ, पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। यस, वो दिवाली लग गई ना। एंड दिवाली से याद आया, स्कूल की याद है, 15-15 दिन की छुट्टियाँ लगती थी, है ना। मज़े थे, मतलब 15 दिन की दिवाली की छुट्टी, फिर क्रिसमस की 7 दिन की छुट्टी। ठंड तो ऐसे ही जाती थी, ठंड में स्कूल लेट हो जाती थी, वो अलग भाई साहब। हाँ, और फिर ठंड खत्म होते ही क्या आता है, गर्मी आती है। गर्मी। ट्रेड्स का क्या चल रहा है आपका? चल रहा है, तुम्हें लगता है ऐसे इस मार्केट में किसी बायर का बेकार है मार्केट। हाँ, मार्केट तो बेकार है। बट वी आर हैप्पी कि हमारा जीडीसी आया। ओके, नीचे से बाई किया था? नहीं, हम बियरिश हैं। अच्छा, तो ऊपर से हम लोगों ने इस एरिया पे ऑप्शंस बाय किया था, 3 स्ट्राइक पुट बाय किया था सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन था रेजिस्टेंस के आसपास, मार्केट अच्छा गिरता है। 2 कैंडल में हमें 150 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट हम 100 पॉइंट के बाद हम सीटीसी लगा देते हैं। हाँ, सो दैट्स द रीजन इट गॉट हिट। सो इट्स ऑलराइट, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा प्रीमियम वीक है, तो वी आर हैप्पी कि आज कुछ लॉस नहीं है एंड सीटीसी बैठे हैं। सो गुड डे, गुड डे इट इज। एंड लंच कर लेते हैं प्लीज, है ना, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। विल वी डिसाइड देयर प्लेस? अभी वो विराजमान तो हैं, बट should we keep him here in the middle of? अलग जगह रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर हम यहाँ काम करते हैं, फिर it's not good. Yes, true that. So how beautiful both of them are here. Just have a look at that. Just got done with the lunch and एक और चीज़ हो गई अभी just, which is you can just have a look at that yellow spot that happened. मैं मेरा रोटी का लास्ट निवाला खा रहा था एंड वहीं पे exactly at that point in time वो गिर गया। तो मतलब मैं रेडी होके आया हूँ फॉर अ रीज़न, मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू मीट समबडी, देयर इज अ मीटिंग दैट वी हैव शेड्यूल्ड टुडे एंड हाउ डू आई गो आउट विद दिस, राइट। तो अभी जाके कुछ कपड़े खरीदेंगे हम सबसे पहले तो। एंड सेकंड थिंग हियर इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, विच इज आज जो हमने ट्रेड लिया था बहुत ही अग्रेसिव लिया था, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी हमने शॉर्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे बस ये चाहिए था कि मुझे 1:2-3 मिल जाए आज के इंट्राडे में और मैं उस चीज़ को लेके निकल जाऊँ। पोजिशनल पे अभी भी मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा हूँ निफ्टी 50 में, राइट। और अभी मुझे ये चाहिए कि मोर ऑफ ट्रेड्स बुक करो, थोड़ा प्रॉफिट गेन करो पहले, और फिर उस प्रॉफिट पे रिस्क लेके ओवरनाइट लेके जाएंगे, क्योंकि जब मैं एक ट्रेड को ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ, कल मार्केट गैप अप खुल गया, देयर विल बी अ रिस्क, राइट। तो नए प्रोडक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, जितना हो सके इंट्राडे में करो। तो दैट इज द रीजन बीइंग एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रिस्क लेके मेरे को एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिली और एग्जैक्टली उसी ट्रेड को हमने लिया हुआ है। बट निफ्टी लुक्स लाइक, राइट, सुबह से अभी तक ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने किया क्या हुआ है ट्रेडर्स, मैं वो समझा देता हूँ आपको सबसे पहले। तो जस्ट हैव अ लुक एट दैट। देखो, मार्केट जो है काफ़ी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के बहुत ही बढ़िया वोलाटिलिटी दिखाता है। अगर आप यहाँ देखो तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी उसने हमको यहाँ पे दिखा दी थी, ऊपर नीचे कर दिया उसने, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दी। तो आई कुड सी दैट हैपनिंग, और मुझे ही पता था कि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बेयरिश। तो हमको जो ट्रेड्स प्लान करने हैं वो बेयरिश प्लान करना है, लेकिन मार्केट ऊपर भागे जा रहा है। फिर 2 सेल ऑफ्स भी आए, मतलब पहले मैंने यहाँ पे कोशिश की कॉल शॉर्ट करने की, नहीं किया मैंने, फिर यहाँ कोशिश की, वहाँ पे भी नहीं किया मैंने, फिर यहाँ कोशिश की, यहाँ पे भी नहीं किया। फाइनली जब ये वाली कैंडल बनी है ना, विच इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, एक शूटिंग स्टार बनी है वहाँ पे, है ना। अब देखो 2 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर उसने एक रेजिस्टेंस
जैसी चीज़ बना दी थी, विच इज़ अगर इस चीज़ को आप देखो यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे बना दिया था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके शूटिंग स्टार बना दी। मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड है बेयरिश, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया और शूटिंग स्टार बना दी। उसका जैसे ही लो टेक डाउन हुआ, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई वेंट इन, और मैंने अपना ट्रेड प्लान कर लिया था। अब देखो काफ़ी लोग सोचते भी हैं कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ट्रेड प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसी सोचने में ही लेट हो जाते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड बी अवॉइडिंग एट एनी कॉस्ट, ट्रेडर्स, है ना। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस आउट कर जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है ना, क्योंकि हम एक ट्रेड प्लान बनाते हैं दिमाग में, सोच रहे होते हैं कि इसमें एंटर करूंगा, और हम मिस आउट करके बाहर बैठ जाते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी अवॉइडिंग एट एनी कॉस्ट आउट देयर। किसी भी कॉस्ट पे इस चीज़ को अवॉइड करना सीखो। ट्रेड आया है दिमाग में, प्लान आया है दिमाग में, सीधे एग्जीक्यूट करो। छोटा सा ऐसा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो सुबह जब मैं ट्रेड प्लान कर रहा था, वहां पर मैंने एक हेज खरीद लिया था, लेकिन मार्केट वापस ऊपर भाग गया तो उस हेज ने मुझे प्रॉफिट दे दिया। फिर मैंने ये सोचा कि यार थोड़े और पैसे, बेसिकली मेरा पे आउट आ गया था, तो वो पेइंग वापस किया मैंने, एंड पेइंग करते ही अब आई कुड सी कि यार मैं नेकेड क्वांटिटी अच्छी खासी शॉर्ट कर सकता हूँ, तो वाई नॉट, है ना। नेकेड क्वांटिटी में आराम से शॉर्ट कर सकता हूँ, मेरे को हेज लेने की ज़रूरत नहीं। तो दूसरे ट्रेड में हमने हेज प्लान ही नहीं किया और सीधे जाके एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ मेरी कि है क्या पोजीशन एग्जैक्टली। पहले ना आपको ऑप्शन का चार्ट समझना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट ऑप्शंस चार्ट लुक लाइक, ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लान कर ली थी मैंने, और एक और चीज़ प्लान करी थी, विच इज़ मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1:3 या 4, 1:2, 3 या 4, है ना। मिलता है, आई विल बी आउट, क्योंकि थोड़ा गेन बिल्ड करना है। कल हमने 70,000 रुपये कमाए, आज हमने अच्छा खासा कमाया, ये पैसा बिल्ड करना है मुझे, है ना। मुझे ये चाहिए कि भाई ये पैसा मैं रखूँ अपने पास, और फिर एक चीज़ हो विच इज़ आने वाले टाइम में मैं फिर इन चीज़ों पे रिस्क लेना शुरू करूँ। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई वाज प्लानिंग। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम ये एक कैंडल बन जाती है, राइट। दिस इज़ द कैंडल दैट हैड मी इन, ठीक है। अब ये यही एग्जैक्ट कैंडल है जो यहाँ पे बनी थी, है ना। अगर आप टाइम देखो तो 11:45, एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 11:45 की कैंडल है, ठीक है। इसके लो के नीचे इज़ वेयर आई प्लान्ड अ ट्रेड, ठीक है। तो इसका लो वॉज बेसिकली 195। तो बेसिकली मैंने एक मार्केट ऑर्डर एंट्री ली थी, ठीक है। 195 192 के आसपास की एंट्री थी मेरी, एंड यहाँ पे देखो तो 11 पॉइंट हमारे अगेंस्ट गया था, और मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स का, एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर प्रीमियम, ठीक है। इस प्रीमियम को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, है ना, विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 15 पॉइंट्स, ठीक है। इस कैंडल के नीचे शॉर्ट कर दिया 15 रुपये का ऐसे लगा के, जो कि हिट होते होते बच गया, है ना। अगर हो जाता तो आई वुड हैव लॉस सम अमाउंट, है ना। और जैसे यहाँ पर इस प्रीमियम ने 135 का लो लगाया, लिमिट ऑर्डर डाल के, आई वाज लाइक भाई साहब भागो इस पर्टिकुलर ट्रेड से, आई एम डन फॉर द डे, क्योंकि मुझे मिल चुका है ऑलमोस्ट 1:4, और उसने सीधे आया, राइट। यहाँ पे अगर आप मार्केट को देखो तो एकदम से उसने ये कैंडल बना दी थी, एकदम से फॉल आ गया था। तो दैट वाज द रीजन बीइंग आई वाज लाइक कि यार फॉलो अप आए ना आए पता नहीं, क्योंकि कल भी मार्केट गिरा है, और आज भी जब एकदम से फॉल आया था सुबह सुबह, मार्केट रिवर्स करके ऊपर भाग गया था। दैट इज द रीजन बीइंग हमने क्या किया, हमारे ट्रेड को सीधे ही बुक कर दिया, सीधे बुक कर दिया, एज इन 135 पे मिल रहा है, 192 193 समथिंग से शॉर्ट किया हुआ है, 135 पे मिल रहा है, बाहर निकलो, मजे करो, ट्रेड से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अभी ऑफकोर्स सी बात है, कल इतना बड़ा ट्रेंड मिला है, आज ऑब्वियस सी बात है बड़ा मूव नहीं मिलना है, राइट। सो दैट इज द साइकोलॉजी दैट यू शुड बी हैविंग, कि भाई सोचो एक एक चीज को कि यार कल मूव आया है इतना बड़ा, आज क्यों आएगा, क्या रीजन है, आज आ सकता है क्या। अगर आ जाए तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ही आ रहा है तो माइट एज वेल थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलो, राइट। और आप इस प्रोडक्ट में भी अभी नए हो, देखो नया होता है आदमी प्रोडक्ट को लेके, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें तो उसकी हैं पहले से, राइट। सो दैट इज द थिंग दैट वी डिड हियर। बहुत समय बाद पहली बार ऐसा हुआ है ट्रेडर्स की हमारे 2 बैक टू बैक विनिंग ट्रेड्स मिले हैं, हाँ जी। क्योंकि बैंक निफ्टी में तो हमारे साथ ये होता था कि भाई साहब एक विनिंग ट्रेडर अगर मिल रहा है तो दूसरा नहीं मिलता था, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा था, मतलब 1:7 1:8 ऑन एवरेज मिल जाता था। यहाँ पे मैं 1:3 1:4 प्लान कर रहा हूँ, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है एक्यूरेसी थोड़ी बेटर मिल जाएगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है, दैट इज द थिंग, राइट। तो हाँ जी, और मेरे को बाहर जाना है, एंड हमें बाहर जाना हमारा हमको बाहर जाना है, एक मीटिंग है, और मेरा शर्ट जो है वो उसकी लग चुकी है यहाँ पे, थोड़ा नीचे कर, हाँ जी, ये देखो, दिखा दिया मैंने बेसिकली। और उसको मैं साफ करने गया तो और फैल गया, मतलब अगर मैंने उठा के फेंक दिया होता दैट वुड हैव बीन बेटर, साफ करने गया वो और फैल गया।